हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिमिलर देखने को मिलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, इसके रोल, इसके एचआर मैनेजर, एचआर पॉलिसीज, तो ये सारे टॉपिक जितने भी है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी। यूनिट 2 आपकी रहेगी प्रोस्कोरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यूनिट 3 आपकी रहेगी अपग्रेडिंग एम्प्लॉयर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स आप इसमें पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट आपकी परफॉर्मेंस एंड अप्रिशियल्स एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। फिफ्थ यूनिट आपकी रहेगी एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंगेजमेंट एमरजेंसी होरिजियंस, तो ये सारे टॉपिक्स इस पर कवर अप करेंगे आप। चलिए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले अभी तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिए ना वीडियो को, क्योंकि जिससे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ। तो आपका पेपर और पैटर्न कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स का सेम सिलेबस है, तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो बीकॉम प्रोग्राम का ये पेपर है, तो सेमेस्टर सेकंड का पेपर है। 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, नो इंटरनल चॉइस इन द क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने। इसमें पहला क्वेश्चन आपका बनेगा जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एचआरएम इन्वॉल्व्स ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड प्रैक्टिस दैट डायरेक्टली इफेक्ट टू इन्फ्लुएंस द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर फंक्शन ऑफ एचआरएम, यानी कि इसके नेचर फंक्शन सारी बातें आपको इसमें बतानी है। अगला है व्हाट इज वॉलंटियर voluntary requirement scheme by organization offers FRS to its employees, तो ये आपके हिंदी में, हिंदी वाले भी आप दे सकते हैं। चलिए जानते हैं और में आपको क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल एचआर मैनेजमेंट। एक एचआर मैनेजमेंट की क्या क्वालिटीज है उसे सक्सेसफुल करती है, तो ये सारी बातें आप इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट, यानी कि प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, और प्लेसमेंट और इंडक्शन के बीच अंतर बताइए, यानी कि डिस्टिंक्विश बिटवीन प्लेसमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग bringing out clearly its quantitative and qualitative aspects. Job analysis is the most basic personal management function. Comment how job analyze its different job specification and job description. हिंदी में मानव संसाधन योजना की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इसके मात्रात्मक गुणात्मक पहलुओं को स्पष्ट रूप से सामने लाइए। हिंदी वाले देखते हैं कार्य विश्लेषण सबसे बुनियादी कार्मिक प्रबंधन कार्य है। टिप्पणी कीजिए कि कार्य विश्लेषण कार्य विनिर्देश और कार्य विवरण से किस प्रकार भिन्न है। और मैं आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज यूज इन सिलेक्शन एम्प्लॉयज, या फिर डिफरेंटिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिस्कस ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हिंदी वाले देख सकते हैं कि कर्मचारियों के चयन में उपयोग किए जाने वाले की विभिन्न प्रकारों के साक्षात्कारों का वर्णन कीजिए और कहा परीक्षण और विकास के बीच अंतर कीजिए कि परीक्षण के कार्य मुक्त तरीकों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द करियर प्लानिंग, डिस्कस द रोल एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इन द करियर प्लानिंग, डिफरेंटिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रिशियल एंड जॉब एवल्यूएशन, डिस्कस एनी टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्म अप्रिशियल।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देख सकते हैं, कैरियर नियोजन को परिभाषित कीजिए। कैरियर नियोजन में कर्मचारियों प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा कीजिए और प्रदर्शन मूल्यांकन और कार्य मूल्यांकन के बीच में अंतर कीजिए और प्रदर्शन मूल्यांकन की किन्हीं 2 आधुनिक विधियों पर चर्चा कीजिए। इसे प्रिपेयर कर लेना। और मैं आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस 360 डिग्री फीडबैक परफॉर्मेंस अप्रिशिएट टेक्निक, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स डिस्कस इन द डिटेल इन द स्टेप्स फॉलो इन द डिजाइन इन द इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हिंदी में देख सकते हैं, 360 डिग्री फीडबैक प्रदर्शन मूल्यांकन तकनीकी पर चर्चा कीजिए और परीक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए विभिन्न तरीके क्या है, एक प्रभावी परीक्षण क्रम तैयार करने के लिए अपनाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज एम्प्लॉय एंड काउंसलिंग, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ काउंसलिंग used in organization to deal with problem and employees. नेक्स्ट है आपका, डिस्कस इन अ ब्रीफ द कॉन्सेप्ट HRIS इन इट्स फंक्शंस। हिंदी में देखें तो कर्मचारी काउंसलिंग क्या है और किसी संगठन में इसकी आवश्यकता क्यों है, और किसी संगठन में कर्मचारियों की समस्याओं के निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले परामर्श की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। HRIS की अवधारणा क्या है और इसके कार्य संक्षेप में चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है। हिंदी में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट। डी पार्ट है आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द करंट टाइम्स, डिस्कस। तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी में देख सकते हैं आप कि सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए और भारतीय परिवेश के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। खा में आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में मानव संसाधन प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौती रही है, आपको चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रीड द केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे आते हैं, तो प्रिपेयर करना कि केयरफुली एंड अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ये क्वेश्चन तो 100% करना ही करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और ये सारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए वीडियो है, तो दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें कोई इंटरनल चॉइस आपकी नहीं रहने वाली। तो आप देख सकते हैं सैमसंग कंपनी का ये, तो ये आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे। शॉर्ट नोट है आपका। शॉर्ट नोट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए आप देख सकते हैं ये आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन है ये। डू यू थिंक इन द प्रॉपर टू एवलेट मैनेजर बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, इन योर ओपिनियन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और टीम परफॉर्मेंस इज द मोस्ट सुटेबल क्राइटेरिया इन इंस्क्रिप्टिव प्लान्स। इफ़ यू डू, इफ़ यू वर HR डायरेक्टर व्हाट यू डू। तो शॉर्ट नोट में आपसे दे दिया जा सकता है कि HR ऑडिट आपको दे दिया जाएगा, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी दे दिया जाएगा, या EHRM दे दिया जाएगा, या ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसेस आपको दिया जाएगा। तो हिंदी में आप दे सकते हैं केस स्टडी को ध्यान से पढ़े और दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोनों प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। हिंदी में देख सकते हैं केस स्टडी का आंसर है आपको, क्वेश्चन है, इसे पढ़ के आपको आंसर देना है। हिंदी में आप देख सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि उत्पादकता के आधार पर प्रबंधन का मूल्यांकन करना उचित है। आपकी राय में आपको अपना ओपिनियन देना है। इसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन या टीम प्रदर्शन प्रोत्साहन योजना के लिए उपयुक्त मानदंड है। नेक्स्ट है आपका, यदि आप मानव संसाधन के निदेशक होते तो आप क्या करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट है आपका, किन्हीं में संक्षिप्त में आपने टिप्पणी करनी है। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करनी है। पहला HR ऑडिट है, कार्यबल विविधता है। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ EHRM है, यानी कि HRM, और आपका शिकायत निवारण प्रक्रिया है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का आपका क्वेश्चंस। अगर आपने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया तो अच्छी तरीके से एग्जाम जाएगा।
चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ जिन्हें आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल में न्यू मेंबर हो तो। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि आउटलाइन द नेचर स्कोप सिग्निफिकेशन ह्यूमन रिसोर्समेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि एक्सप्लेन हाउ द जॉब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन्वॉल्व ऑर्डर एयर्स डिस्कस द मल्टीपल रोल्स प्ले बाय द HR मैनेजर इन द फॉर्म। तो आपको वो क्वेश्चन तो प्रिपेयर करना है जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से आपसे बताए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे प्रिपेयर कर लेने और इसे भी प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है डाइवर्सिटी से, ये डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस इन द ग्रोइंग पेनियम इन द कंपनीज वर्ल्ड वाइड गिवन सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्क डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और आपका डिस्क्राइब इट्स करेक्टराइज, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड हाउ कैन वन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। फिर आपको डिफरेंसेस बताने थे कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेशलाइजेशन। फिर व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगला व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। What do you mean by selection? सिलेक्शन से आप क्या समझते हैं? एंड what is considered and नेगेटिव प्रोसेस व्हेन कंपेयर एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगला डिस्टिंक्विश बिटवीन प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा और पेपर में भी देखा है अभी। What do you mean by ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं? डिस्टिंक्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। डिस्टिंक्विश बिटवीन जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एक्सप्लेन टू मेथड ऑफ ईच। डिफरेंटेड बिटवीन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग एंड हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग, तो इसे प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परफॉर्मेंस एप्रिशियल, डिफाइन द वेरियस कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस एप्रिशियल्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब ट्रांसफ़र एंड जॉब प्रमोशन। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस बिटवीन बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपेरिजन अलॉन्ग विद इट्स फीचर। Write a merits and demerits and fringe benefits. Discuss the provision of factors Act 1948 related to safely industrial workers. ये आपका 21 क्वेश्चन है। What do you mean by employees safety and according to you what are benefits of working in a safe and healthy environment. नेक्स्ट है आपका explain the qualification, duties, responsibility, labor welfare officer. स्टेट द कॉन्सेप्ट नेचर ग्रीवेंस, जरूर प्रिपेयर करना, 100% आपके एग्जाम में आता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ग्रीवेंस इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, देखा आपने देखा था ना, ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था, तो इसे प्रिपेयर करना। डिस्कस इन द डिटेल बेसिक कंप्लेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर रिलेशनशिप एंड अमॉन्ग द प्लेयर एंड एम्प्लॉयज एल्ब्रेट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, डिस्कस इट्स फीचर्स एंड इफेक्ट। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द HR ऑडिट, देखिए शॉर्ट नोट में आपका आया था ये, या फिर आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि डिस्कस इट्स फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपको पता होने चाहिए इसके। और व्हाट आर द नीड मैनेजिंग टैलेंट इन द कंपनी, डिस्कस। एंड लास्ट है आपका 2 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फ्रॉम होम एंड वाई प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट एल्ब्रेट। फिर आपका डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्क एंड फ्रॉम होम ऑन द इकोनॉमिक लेवल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो इस सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके जाना है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।